वीडियो इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स। ये वीडियो है प्रॉपरली आपको ये बताने के लिए कि आपको अगर एफिलिएटेड कॉलेज मिलेगा या आपको मेन कैंपस से लेके एफिलिएटेड कॉलेज तक प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म भरना है, अपनी रैंकिंग चूज़ करनी है कि किसको फर्स्ट कैटेगरी किस हिसाब से देना है, तो ये वीडियो पर्टिकुलरली इसीलिए मैं गर्ल्स को बेहतर तरीके से समझाना चाहती हूँ। बॉयज़ भी ये वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप स्किप भी कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके चैनल को, और अगर कोई डाउट हो काउंसलिंग प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो गर्ल्स के लिए मैं स्पेशली क्यों बता रही हूँ, क्योंकि गर्ल्स के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, मेन कैंपस, एमएमवी, फिर एफिलिएटेड कॉलेज, डीएवी एंड सो ऑन। इसीलिए ये वीडियो है क्योंकि आप लोगों के कुछ सवाल आ रहे हैं रिलेटेड टू प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म कि किसको पहला प्रीफरेंस देना है, मेन कैंपस और एमएमवी के बाद। मेन कैंपस दैट इज़ योर आर्ट्स फैकल्टी एंड योर सोशल फैकल्टी, और इन दोनों में आपको हॉस्टल की सुविधाएं भी मिल जाती हैं और जितनी भी अदर न्यूमरस फैसिलिटीज़ हैं वो भी अवेल करने का मौका मिलता है अगर आपका एडमिशन मेन कैंपस में हो रहा है आपकी रैंक के अकॉर्डिंग। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो मेन कैंपस में मिलेगा, दैट इज़ योर कोएड कॉलेज। इसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है दैट इज़ फॉर एमएमवी। एमएमवी में आपको गर्ल्स को स्पेशली मौका मिलता है आर्ट्स और सोशल के लिए, साथ ही साथ हॉस्टल भी प्रोवाइड किया जाता है और आप सारी फैसिलिटी जो कि मेन कैंपस की होती है सब अवेल कर सकते हो। मैं ऐसे कोई भी चीज़ आपको नहीं बताने वाली हूँ कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा रिलेटेड टू योर स्टडी, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं है। प्रोफेसर्स अपनी तरफ से आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस देते हैं रिलेटेड टू योर चैप्टर्स एंड ऑल, और आपको भी अपनी मेहनत खुद से करनी होगी। अगर हम किसी ट्रेन पे चढ़ते हैं तो हमें जगह खुद से बनानी होती है, तो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आपको खुद से मेहनत करके आगे प्रोग्रेस करना होगा। बट अब बात करते हैं हमारी रैंकिंग की। अगर मुझे एडमिशन लेना है, फैसिलिटीज़ और एजुकेशन को अभी मैं अवॉइड करती हूँ। मैं सबसे पहले अगर मुझे एडमिशन लेना है एक गर्ल को, तो मैं चूज़ करूँगी सिटी के अंदर कोई कॉलेज है, हॉस्टल अवेलेबल है कि नहीं, और भी ये सारे ऑप्शंस को लेके ही मैं अपनी रैंकिंग रखूँगी। तो ये वीडियो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है, तो ही आप इस वीडियो को एंड तक देखना और लाइक कर देना। तो सबसे पहले जो मैं रैंकिंग करने वाली हूँ दैट इज़ वसंत कन्या महाविद्यालय वीकेएम, जो कि कामाख्या पे स्थित है, रथ यात्रा गुरुबाग के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे वीकेएम में आपको हॉस्टल की फैसिलिटी मिल जाती है और आपको एक साथ फीस पेमेंट करनी होती है। एडमिशन की फ़ीस पेमेंट करने के बाद आपको 12 मंथ्स की, एक साल की, एक सेमेस्टर की बात नहीं कर रही हूँ, एक महीने की बात नहीं कर रही हूँ, एक साल की 65,000 से लेकर 70,000 तक की आपके हॉस्टल की प्राइस हो सकती है। ठीक है, जिसमें आपका फूडिंग और लॉजिंग दोनों इंक्लूड होता है। तो अगर मैं एज अ स्टूडेंट एडमिशन मुझे मिल रहा है एफिलिएटेड कॉलेज में, तो मैं सबसे पहले वीकेएम को फर्स्ट प्रीफ्रेंस पे रखूँगी, एफएमसी एमएमवी के बाद वीकेएम, क्योंकि यहाँ हॉस्टल है और अदर फैसिलिटीज़ भी हैं। देन मुझे नेक्स्ट ऑप्शन चूज़ करना होगा, तो मैं वीसीडब्ल्यू वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, जो कि सिटी से 10 किलोमीटर्स अवे है, बनारस से 10 किलोमीटर, अब बनारस में ही है, लेकिन अगर आप देखो तो कैंपस से 10 किलोमीटर्स 12 किलोमीटर दूर है वसंता कॉलेज फॉर वुमेन्स, जहाँ पे आपको हॉस्टल की सुविधाएं मिल जाती हैं। यहाँ की भी हॉस्टल की फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो 65 से 75 तक है पर ईयर की, जिसको आपको एडमिशन के बाद जब आपको हॉस्टल का मैसेज आता है तो आपको एक साथ पेमेंट करनी होगी। यहाँ तक क्लियर आउट हो गया। अब बात करते हैं एएमपीजी। एएमपीजी जो है वो आर्य महिला पीजी कॉलेज है, वो चेतगंज एरिया के पास है। यहाँ पे आपको हॉस्टल की सुविधाएं नहीं है, लेकिन बस की सुविधाएं हैं, और जिस भी एरिया में आप रहते हो, ठीक है, वहाँ पे आपके लिए बस अवेल करने का आपको मौका मिल जाता है। साथ ही साथ वीसीडब्ल्यू के कैंपस में अगर आपको हॉस्टल, मान लो आपके मार्क्स कम है और हॉस्टल नहीं मिलता है, तो आप बनारस में कहीं पे भी हॉस्टल ले सकते हो, आपको वहाँ से भी बस की सुविधाएं मिल जाती हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डीएवी। डीएवी को मैंने लास्ट इसलिए रखा क्योंकि वो कोएड है, वहाँ हॉस्टल की सुविधाएं नहीं है। अगर आप चाहते हैं कोएड में पढ़ना और अगर आपका एडमिशन एफएमसी मेन कैंपस में नहीं हो रहा है, तो आप डीएवी को अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट रख सकते हो एफिलिएटेड कॉलेज में। आई गेस ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि मुझे अगर हॉस्टल भी चाहिए, कैंपस भी चाहिए, और मुझे कंपेयर और मुझे बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना अपनी स्टडीज़ को लेके, तो मैं सबसे पहले प्रीफरेंस सिटी को भी देखती हूँ और साथ ही साथ हॉस्टल को भी देखती हूँ, और उस हिसाब से मैं अपना प्रीफरेंस एंट्री फॉर्म को फिलअप करूँगी। इसी तरीके से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स है रिगार्डिंग योर काउंसलिंग प्रोसीजर्स, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इवन आप टेलीग्राम पे भी BH इन्फोपीडिया को कनेक्ट करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग योर एडमिशंस प्रोसीजर्स। साइनिंग ऑफ, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट फॉर योर काउंसलिंग प्रोसीजर्स। टाटा।